Kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 7, energy flowing in an ecosystem. तो बच्चों हम क्लास नाइन्थ में बहुत ही अच्छा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नंबर 7, हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 7, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों आपको इकोसिस्टम तो पता होगा, ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रहते हैं, साथ ही नॉन लिविंग भी रहते हैं। अभी नॉन लिविंग में कैसा हो गया, जैसे हमारे हमारे आसपास आपको माउंटेन देखने को मिलता होगा, वाटर है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आपको मेन मेड चीज़ें नज़र आती होगी, बिल्डिंग नज़र आती होगी, शॉप्स नज़र आती होगी, बहुत सारी रिवर नज़र आता होगा, ऐसी बहुत डैम्स नज़र आते होंगे। फूड चेन एंड फूड वेब। अब ये फूड चेन होता क्या है? फूड चेन ऐसा साइकिल होता है, मतलब जैसे ऐसे बहुत सारे जो एनिमल रहते हैं हम एक दूसरे के पे डिपेंड रहते हैं। एनर्जी पिरामिड क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है? कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन साइकिल क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। लुकिंग बैक, व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम? इकोसिस्टम होता क्या है बच्चों? इकोसिस्टम किसको बोलते हैं? एक ऐसा प्लैनेट, जैसे हम प्लैनेट अर्थ में रहते हैं, जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स भी रहते हैं, जो जो दोनों का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है, जो आपस में मिलजुल के रहते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट। लेकिन साथ साथ में हमारे जो वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे बहुत सारे आपने अर्थक्वेक भी देखा होगा, साइक्लोन भी देखा होगा, जैसे वो हमारे वर्ल्ड में आता है। जैसे हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी मैन मेड की चीज़ें भी, जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सब सारी चीज़ें हैं। वो विच आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में जैसे हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब उनका क्या है, जैसे एनिमल्स का लाइफ साइकिल अलग होता है, ह्यूमन बीइंग का अलग होता है। हाउ डू इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम? अभी बायोटिक किसको बोलते हैं बच्चों? प्लांट्स, एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायोटिक बोलते हैं। लेकिन अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, माउंटेन हो गया, डैम्स हो गया, रिवर हो गया, लैंड हो गया, ये सब अबायोटिक में आएगा। Energy flow in an ecosystem. We have already learned the classification of living organism according to the mode of nutrition into producer, consumer, and saprotroph, and decomposer. Consider various topic level of the ecosystem around you as given below. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, सेप्रोट्रॉप, डिकम्पोजर क्या है? अभी प्रोड्यूसर क्या होता है? जो चीज़ को हम प्रोवाइड करते हैं। कंज्यूमर मतलब जो हम चीज़ को लेते हैं, यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सेप्रोटाइप मतलब हम इस्तेमाल करने वाले। डिकम्पोजर यानी जैसे जैसे कोई भी चीज़ डेथ हो जाती है, चाहे वो एनिमल की बॉडी हो या बर्ड्स की हो, इंसेक्ट की हो या ह्यूमन बीइंग की हो, तो उसमें कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं। तो हम सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर पे हम नज़र डालेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? अभी प्राइमरी कंज्यूमर होता क्या है? हर्बीवोरस। एग्जांपल ग्रासहोपर, स्क्वायरल, एलिफेंट एक्सेट्रा। दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर। अभी प्राइमरी कंज्यूमर हम किसको बोलते हैं? हर्बीवोरस प्लांट। हर्बीवोरस किसको बोलते हैं? जो ऐसे ऐसे एनिमल जो प्लांट खाते हैं, जैसे पत्तियां खाते हैं, ग्रास खाते हैं, जैसे ग्रासहोपर हो गया, स्क्वायरल हो गया, एलिफेंट हो गया, वो सब किस पे? मतलब प्लांट पे। अभी प्लांट से हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब सब सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ मतलब वो प्लांट पे डिपेंड रहती है। लेकिन जैसे ऑटोट्रॉफ हम किसको बोलते हैं? प्लांट को बोलते हैं। जैसे प्लांट अपना जो फूड रहता है, प्लांट अपना जो फूड रहता है वो किस पे बनाते हैं? मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड बनाते हैं। उनको सनलाइट चाहिए रहता है, एयर, ऑक्सीजन चाहिए रहता है, तब जाके वो अपना खाना बनाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होगा? एग्जांपल फ्रॉग, आउल, फॉक्स एक्सेट्रा। कार्निवोरस मतलब ऐसे एनिमल जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे फ्रॉग जो रहता है इंसेक्ट्स खाता है, आउल भी ऐसे ग्रेन्स और स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट खाता है, फॉक्स भी एनिमल को किल करके खाता है। दिस कंज्यूमर यूज हर्बीवोरस एज देयर फूड, मतलब वो ये एनिमल जो रहते हैं हर्बीवोरस को एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्रॉग फ्रूट्स भी खाता है, वेजिटेबल भी खाता है, ग्रेन्स भी खाता है, आउल भी
इंसेक्ट, ग्रेन्स, फ्रूट्स वगैरह सब खाता है। फॉक्स भी इंसेक्ट, फ्रूट वगैरह सब, ये सब सारी चीज़ें खाता है। एपेक्स और टॉप कंज्यूमर कार्निवोरस। अभी एपेक्स एंड टॉप कंज्यूमर अभी कार्निवोरस ऐसा जैसा एनिमल्स रहता है, जैसे जो एनिमल्स को किल करके खाते हैं, जैसे टाइगर आ गया, लायन हो गया, एक्सेट्रा। दिस कंज्यूमर यूज हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस एज देयर फूड। मतलब ये जो कंज्यूमर होते हैं क्या करते हैं, जैसे उसमें अभी एपेक्स में ह्यूमन बींग भी आ गया। हम क्या करते हैं, जैसे एनिमल को हम किल करके खाते हैं, जैसे हम मटन चिकन खाते हैं ना, मतलब हम ऐसे प्लांट को और ये एनिमल्स को जो किल करके खाते हो, मतलब उनके लिए क्या एक हर्बीवोरस हो गया। जैसे प्लांट्स को हम ऐसे हम तोड़ते हैं, फ्रूट्स को तोड़ते हैं ट्री से, प्लांट तोड़ते हैं, हम उसे वॉश करके कट करके खाते हैं। इस तरह हम जो लायन जो टाइगर होते हैं वो भी एनिमल को किल करके खाते हैं। नो अदर एनिमल फीड ऑन टॉप कंज्यूमर। मतलब जो आधे जो एनिमल्स रहते हैं ना, बाकी के जो एनिमल्स रहते हैं वो मतलब वो टॉप कंज्यूमर में नहीं आएंगे। ऑमनीओरस मिक्स कंज्यूमर, एग्जांपल ह्यूमन, बेयर एक्सेट्रा फीड ऑन हर्बीओरस एंड कार्निओरस। मतलब अभी जो से ह्यूमन जो रहते हैं, ह्यूमन जो प्लांटेशन भी करते हैं, और कुछ कुछ जो ह्यूमन जो रहते हैं एनिमल्स को फार्म में पालते भी है। मतलब उनको खिलाते भी, उनको तैयार करते, जैसे काव हो गया, बफेलो हो गया, ऑक्स हो गया, गोट हो गया, हैन हो गया, कॉक हो गया। हम ऐसे ऐसे एनिमल्स को हम पालते भी हैं, उनकी नर्सिंग भी करते हैं, और उस तरह उन्हें हम फीड भी करते हैं। जैसे प्लांट्स को हम क्या करते हैं, प्लांट्स को हम कैसे प्लांटेशन करते हैं। मतलब ये ह्यूमन बेयर कैसे हो गया, हर्बीवोरस पे भी आएंगे। मतलब ह्यूमन कैसे, अभी लायन टाइगर मतलब क्या हो गया, मतलब उन्होंने हर्बीवोरस यूज़ किया, हर्बीवोरस को यूज़ किया, लेकिन वो उनका जो मेन जो टास्क जो है वो कार्निवोरस, मतलब एनिमल को किल करके खाते हैं। लेकिन ह्यूमन जो रहते हैं मतलब दोनों, मतलब प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। जैसे एनिमल में हम क्या खाते हैं, फिश खाते हैं, और हैन खाते हैं, और गोट का मीट खाते हैं। ये सब हो गया फूड चेन। अभी हम फूड चेन पे हम नज़र डालेंगे। फूड चेन एंड फूड वेब होता क्या, ऑब्जर्व फिगर 7.1, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो फूड वेब आपको नजर आ रहा है। Construct four chain like the one shown in the figure 7.1. Interaction go on continuously between producer, consumer, and supprotype. There is a definite sequence in this interaction which is called food chain. Each chain consists of 4, 5 or more links. An ecosystem consumes many food chain that are interconnected at various level. Thus a food web is formed. अभी यहाँ पे food chain आपको नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे प्लांट आपको मत पता है, प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है, जैसे वो बाय फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू, जैसे वो सनलाइट का इस्तेमाल कर रहा है, एयर, ऑक्सीजन, ये केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बना रहा है। अभी ये प्लांट को कौन खा रहा है बच्चों, ग्रास ओपर। ग्रास ओपर एक इंसेक्ट है। अभी ग्रास ओपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग। फ्रॉग भी जैसे वो ये एम्फीबियन में आएगा, मतलब कैसे लैंड में भी रहता है, वाटर में रहता है। तो ये फ्रॉग को कौन खा रहा है, फ्रॉग। यहाँ पे आपने देखा कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हो प्लांट अच्छे से ग्रो हो रहा है, लेकिन प्लांट को कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर खा रहा है। अब ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है बच्चों, फ्रॉग खा रहा है। अभी यहाँ पे फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नैक नजर आ रहा है। स्नैक जो होता है वो फ्रॉग को, स्नैक जो होता है अभी यहाँ पे आप स्नैक जो होता है वो फ्रॉग को खा लेता है। अभी यहाँ पे स्नेक को कौन खाता है, ये ईगल आपको नजर आ रहा है, ईगल स्नेक को खा लेता है। ईगल जो रहता है स्नेक को खा लेता है। और यहाँ पे लेकिन ईगल जो है स्नैक को, ईगल जो है स्नैक को खा लेता है। ईगल स्नैक को खा लेता है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो ईगल है वो किसको खाता है, मशरूम को खाता है। यहाँ पे जो साइकिल आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे जो प्लांट्स आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने देखा कि जो मशरूम है, यहाँ पे आपने मशरूम है, ईगल खाता है। मशरूम को कौन खाता है, ईगल खाता है। और ईगल को कौन खाता है, स्नैक खाता है। स्नैक को कौन खाता है, स्नैक को कौन खाता है, फ्रॉग। फ्रॉग जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे ईगल जो है मशरूम खाता है, यहाँ पे ईगल किसको खाता है, स्नैक को खाता है। स्नैक किसको खाता है, फ्रॉग को खाता है। अब फ्रॉग किसको खाता है, ग्रास ऊपर का। ग्रास ऊपर किसको खाता है, प्लांट को खाता है। ये आपको समझा कि नहीं समझा, मैं एक बार वापस से फूड चेन एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मशरूम, आपने देखा
ईगल जो है मशरूम खाता है, ईगल जो है मशरूम खाता है। और यहाँ पे आपने देखा स्नेक, हाँ, ईगल जो मशरूम खाता है। और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये ईगल जो है मशरूम खाता है, लेकिन स्नेक जो है, स्नेक आपको नज़र आ रहा है, ईगल जो मशरूम खाता है, स्नेक जो है ईगल को, स्ने मतलब यहाँ पे जो आपको स्नेक नज़र आ रहा है, स्नेक ईगल को खा लेता है। और यहाँ पे ये जो ईगल है स्नेक को खा लेता है। लेकिन यहाँ पे अब देख लो, फ्रॉग नज़र आ रहा है, हाँ, फ्रॉग नज़र आ रहा है। स्नेक को कौन खाता है? स्नेक को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है। अब फ्रॉग किसको खाता है? ग्रास ऊपर इंसेक्ट को खाता है। ग्रास ऊपर किसको खाता है? प्लांट्स, ग्रास वगैरह ये खाते हैं। इस तरह हमारा फूड चेन है। Use the brain power. Explain the food chain of a various ecosystem which you have study last year. अभी यहाँ पे हमें देखना है कि फूड चेन कैसा है, फूड साइकिल कैसा होता है, जिसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। An organism maybe prey for many other organism. For example, insect feed upon leaves of various plant. But the same insect is prey for different animal like frog, wall lizard, birds, etc. If this is to be shown in figure, it will be form an intricate web instead of linear food chain. Such an intricate network is called as food web. जनरली फूड वेब्स आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर। अभी यहाँ पे हमने इकोसिस्टम देखा होगा, जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं एक दूसरे के शिकार बने रहते हैं। जैसे आपने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे इंसेक्ट्स जो होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो रहते हैं, वो प्लांट से बैठते हैं। प्लांट का मतलब जैसे ये प्लांट का मतलब फूलों का रस पीते हैं, फूलों का रस चूसते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स जो रहते हैं जैसे फ्रॉग वगैरह, वो स्मॉल इंसेक्ट खाते हैं। जो बर्ड्स रहते हैं वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, मतलब एक दूसरे के शिकार बने होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। अभी हमें यूज अ ब्रेन पावर। Make a list of various consumer of the ecosystem around you. Classify them according to mode of nutrition. Picture of various consumers organism are given in figure 7.2. Construct web food from this picture. अभी यहाँ पे फूड वेब बनाना है। यहाँ पे आप देखोगे, नंबर 1 इज द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन अ फूड वेब फिक्स व्हाट विल बी द effect on an ecosystem if only one type of organism form in the food for the several different consumer in that ecosystem. Why is the balance or equilibrium necessary in food web? अभी यहाँ पे देख रहे हो वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, यहाँ पे प्लांट्स, फ्रूट, आपको प्लांट नज़र आ रहा है। अभी आपको अब देखना है कि कौन सा ये, अभी यहाँ पे आपने देखा होगा जो एनिमल है वो जो है बनाना खाता है। और यहाँ पे जो बर्ड्स है वो ऐसे बारीक बारीक ग्रेन्स खाते हैं। यहाँ पे जो डियर है, डियर वो क्या खाता है? ग्रास खाता है। और ये जो स्क्वेरल है फ्रूट्स वगैरह खाता है। यहाँ पे जो ऐसे भी एनिमल है जैसे जेबरा है, ये जेबरा जो है वाइल्ड एनिमल्स को किल करके खाता है। तो यहाँ पे फॉक्स है, वो भी एनिमल्स को किल खाती है। जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई क्या खाती है? जैसे कैरेट को पसंद है। और ये यहाँ पे आपको ये हैन नज़र आ रही है, वो भी ग्रेन्स खाती है। तो ये हमारे जो लिविंग एक दूसरे के मतलब शिकार बने होते हैं। रिसर्च, अभी रिसर्च में क्या आया, make some interesting or observation while having a meal at home. Identify the topic level of the various food item in your dish. Identify your own level in the chain. अभी आप देखोगे द एनर्जी पैरामिड, आपको दिखेगा ऐसे एनिमल जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ट्रॉपिक लेवल, each level each level in the food chain each level in the food chain is called trophic level. A trophic level is the step at the which the organism obtain its food in the chain. The amount of matter generally gradually decrease from producer at lowest level to top consumer at the highest level. अभी यहाँ पे आप देखें कि जो कंज्यूमर होता है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोड्यूसर पे नजर डालेंगे। ऑल द प्रोड्यूसर इन द इकोसिस्टम, जैसे प्लांट्स जो है हमारा प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है। अब प्लांट को सबसे पहले कौन खाता है? हर्बीवोरस, मतलब कुछ ऐसे जो एनिमल्स होते हैं। जैसे आपने ऐसे एनिमल्स देखे होंगे, जैसे गोट देखा होगा, आपने काव देखा होगा, ओस देखा होगा, ये सब क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। अभी ऐसा नहीं, ह्यूमन बींग भी खाते हैं। सेकंड कार्निवोरस जैसे जो लायन हो गया, टाइगर हो गया, ऐसे जो एनिमल्स है जो मतलब एनिमल्स को किल करके खाते हैं। फॉक्स हो गया, एनिमल्स को किल करके खाते हैं। चीता हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, एनिमल्स को किल करते हैं। ऑमनिवोरस मतलब
थर्ड ट्रॉपिक लेवल मतलब हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑमनिवोरस में कौन आ गया, ह्यूमन बींग आ गया, बेर आ गया, मतलब ऐसा हो गया। ह्यूमन बींग जो है प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। अभी एनिमल्स कैसे हो गया, फिश हो गया, और जैसे ये जैसे हम चिकन, हम हैन का मीट खाते हैं, गोट का मीट खाते हैं। तो इस तरह जो इकोसिस्टम में जो एनिमल्स रहते हैं एक दूसरे के पे मतलब प्रे बने होते हैं, मतलब एक दूसरे के शिकार बने होते हैं। And introduction to scientists. Lindemann in 1942 studied the food chain energy flow through it. Charles Elton, at a British scientist, first proposed the concept of the ecological pyramid in 1972 after his study of the tundra ecosystem of the Bear Island, England. Hence, this pyramid also called Eltonian pyramid. अभी यहाँ पे आपने 1942 में फूड चेन हमने स्टडी किया, फिर बाद में हमने क्या देखा, इकोलॉजिकल पिरामिड देखा कि मतलब किस तरह ये जो सर्कल है हमारा चलते आ रहा है, मतलब आइसलैंड हमारा जो था 1940 में उन्होंने स्टडी किया कि किस तरह ये जो एनिमल्स का हमारा जो इकोसिस्टम है, जैसे हम सारे लोग डिपेंड हैं। थिंक अबाउट इट, what happened to the energy during the transfer from produce to apex consumer? Does it remain tap in the apex consumer? Does it remain in the body of apex consumer till it's dead? अभी जो कंज्यूमर होते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स की बॉडी, एनिमल्स जो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, जैसे बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गया, उनकी बॉडी में देखो, उनकी बॉडी को कौन खाते हैं, जो ऐसे बर्ड्स है, चील कौवे खाने लगते हैं, इंसेक्ट वगैरह खाने लगते हैं। जैसे ह्यूमन की बॉडी जो रहती है ना, वो सॉइल में क्या हो जाती है, डीकम्पोज हो जाती है, मतलब उसमें क्या डीकम्पोज, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, तो वो क्या बन जाती है, मैनोर बन जाती है, डीकम्पोज हो जाती है। यूज ब्रेन फॉर व्हाट वुड हैपन इफ द एनर्जी रिमेन ट्रैप इन द बॉडी ऑफ एपेक्स कंज्यूमर इवन आफ्टर द डेथ? What will happen if there were no decomposer like microbes and fungi in nature? अभी अगर क्या होता, जैसे कोई अगर सारे एनिमल्स मर जाते और उनकी बॉडी सड़ती ही नहीं, उनकी बॉडी ऐसे फ्रेश ही रहती, उनकी बॉडी ऐसी फ्रेश ही होती, उनकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब ऐसा कुछ चेंजेस ही नहीं आता, तो क्या होता है, डीकम्पोज हमको मैन्योर बनता है, हमको खाद मिलती है। जैसे कुछ एनिमल्स की डेथ होती है या बर्ड्स, इंसेक्ट और ह्यूमन बींग की डेथ होती है, तो वो कैसे हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, उनकी बॉडी में सड़न होने लगती है, और उनकी बॉडी को जैसे बारीक बारीक ऑर्गेनिज्म है जो बर्ड्स है वो खाने लगते हैं, मतलब वो माइक्रोब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें फंजाई आ जाता है। फिगर 7.4 हम देखेंगे फिगर। Show the energy transfer that take place at each topic level. There are different level of energy exchange in the food chain. The initial quantity of energy goes on decreasing at energy level of energy exchange. Similarly, the number of organisms also decrease from the lowest level to the highest level. The number of organisms also decrease from the lowest level to highest level. This pattern of energy exchange in ecosystem is called a pyramid of energy. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, मतलब जो एनर्जी का जो लेवल है, मतलब जो कम होते जाता है, जो लो लेवल हाई मतलब आपने देखा कि जो हाई हाई लेवल से लो मतलब कम होते हाई लो लेवल तक आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, हम पिरामिड ऑफ एनर्जी। जैसे यहाँ पे ह्यूमन कितनी कैलोरी यूज़ कर रहा है, 10 कैलोरी, फिशेस 100 कैलोरी, और जू प्लांक्टन कितना कर रहा है, 1000 किलो कैलोरी, एंड फाइटो प्लांक्टन कितना कर रहा है, 10,000 किलो कैलोरी। After the death of apex consumer, their energy become available to the decomposer fungi and other microorganisms decompose and body of dead animals that are called decomposer. In the process of running food from the remains of organism, decomposer convert into simple carbon compound. These substances easily mix with the air, water, soil form where they are again absorbed by plant incorporate to food chain. अभी जो decomposer होते हैं, जैसे यहाँ पे जो डेथ एनिमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं या ह्यूमन बींग होते हैं, उनकी बॉडी पे माइक्रोब्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में सड़न आने हो जाती है, तो वो डीकम्पोस्ट हो जाती है। मतलब कैसे हो जाए, डीकम्पोजर हो जाते हैं, और उनमें मतलब माइक्रोब्स आने लग जाते हैं, और उनमें काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुरू हो जाते हैं, वो मतलब हवा, पानी, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं, मतलब एक खाद बन जाती है, मिट्टी में मिल जाते हैं। You know that due to the food web formed by the various mode of nutrition energy, various nutrients circulate continuously in the ecosystem. The sun is the most important source of energy in the ecosystem. Green plant of the ecosystem store some of the solar system in the form of food. Before reaching the decomposed, this energy is passed on from one tropic level to the next. Decomposer dissipates some amount of energy in the form of heat. However, no part of the energy ever return to the sun. Hence, the such passage of energy refer to one way transport. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मतलब ये होता है सिस्टम जो होता है, आपको आपने देखा होगा
इकोसिस्टम में मतलब कैसा होता है, चलते रहता है। मतलब जो सन है मेन सोर्स है, अगर सन ना हो तो हमारा मतलब कैसे, हमारी मतलब लाइफ का साइकिल चलेगा कैसे, कैसे मतलब डे होगा कैसे, मतलब डे हमारी दिन की शुरुआत होगी। जैसे अगर सन नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना कैसे बनेगा। मतलब जो सन है, सनलाइट सबको ज़रूरत होती है। सनलाइट चाहे वो ह्यूमन बींग हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, सबको चाहिए। मेन्स ऑफ एनर्जी, जिससे हमारा खाना बनता है, जैसे प्लांट प्रिपेयर होता है और वो प्लांट सारे कितने सारे लोगों तक पहुँचता है, जैसे ये जो डिकम्पोज होता है। और जो जो प्लांट्स बॉडी की जो होती है रिसाइकल होती है, मतलब वो खाद बन जाते हैं, वो सॉइल में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये क्या बन जाता है, ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है चलते आ रहा है। Use of brain power. What are the number of tertiary consumer apex consumers always less than of those of the consumer. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो टर्शरी कंज्यूमर, देख रहे हो कि जो कंज्यूम रहते हैं वो किस तरह मतलब अपना फूड किस तरह खाना इस्तेमाल करते हैं। इंस्टीट्यूट एट वर्क, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दिल्ली was established in 1980s, involved mainly in research, training, arranging workshop and seminar. This institute has published in the International Encyclopedia of Ecology and Environment. मतलब ये जो चल रहा है 1980 में, ये जो स्टैब्लिश हुआ था 1980 में, मतलब ये इसको लेके, मतलब किसको, इकोलॉजी और को लेके, कि मतलब इस पे काफ़ी सर्च, ट्रेनिंग भी, वर्कशॉप, सेमिनार भी किया जा रहा है, किस तरह हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब बायो जियोकेमिकल साइकिल पे हम नज़र डालेंगे। बायो जियोकेमिकल साइकिल होता क्या है। थ्रो दो द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इन वन वे, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन cyclical organism need nutrient for their growth. Study the various components in the figure given alongside. Explain the biogeochemical cycle in your own words. The cycle flow of nutrient द साइकिल फ्लो न्यूट्रन विद एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल। मतलब जो चलते आ रहा है एक दूसरे के मतलब डिपेंड पे चलते आ रहा है। ऐसा नहीं कि इस पे सिर्फ एनिमल्स है और बर्ड्स नहीं है, इंसेक्ट नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है। जैसे आपने देखा हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर हम किसको बोलते हैं, जैसे जो हम पानी, जो पानी का रहता है ना, जो पानी का जो स्पेयर होता है उसको हम एटमोस्फेयर बोलते हैं। मतलब पानी और हवा का मिलाप, इंटरेक्शन हो रहा है। एटमोस्फेयर इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, मतलब एटमॉस्फेयर भी हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी, एटमॉस्फेयर का भी होना हमारे अर्थ में काफ़ी मैटर करता है। इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लाइटोस्फीयर विद बायोस्फीयर। अभी लाइटोस्फीयर हम किसको बोलते हैं, लैंड को बोलते हैं, ज़मीन को बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर हम पानी को बोलते हैं और एटमॉस्फेयर हम हवा को बोलते हैं। लाइटोस्फीयर हम लैंड को बोलते हैं। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे ऐसा प्लानट जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग होंगे, प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे हो गए, ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कन्वर्जन ऑफ कन्वर्ज ऑफ लाइटोस्फीयर इनटू रॉक सॉइल, मतलब जो लाइटोस्फीयर है वो किस में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं पत्थर में। मतलब जो सॉइल जो रहती है वो किस में, पत्थर में, बड़े बड़े रॉक, बड़े बड़े माउंटेन में कन्वर्ट हो जाती है। Nutrient. Nutrient necessary for the growth of organism are continuously transfer from the abiotic to biotic factor, biotic to abiotic factor within ecosystem. अभी जो न्यूट्रिशन रहता है, जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, चाहे वो प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, मतलब उनका जो लेन देन होता है अबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर में होता है। जो बायोटिक रहते हैं वो बायोटिक फैक्टर में कन्वर्ट होने जाते हैं। दिस साइकिल ऑपरेट कंटिन्यूसली थ्रू इन मीडियम ऑफ द बायोस्फीयर फॉर्म बाय द लाइटोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। Thus, recycling of biological, geological, chemical sources of nutrient in this process is a complex process depend upon the level of energy transfer in the ecosystem. मतलब ये जो बायोस्फीयर का साइकिल चलते हो रहा है कि एक दूसरे पे डिपेंड है। सपोज एग्जाम्पल आपने प्लांटेशन किया, प्लांटेशन के लिए आपने लाइटोस्फीयर मतलब आपने लैंड का इस्तेमाल किया, सॉइल का इस्तेमाल किया, फिर बाद में आपने उसमें सीड डाला, तब जाके एक प्लांट तैयार हुआ। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि प्लांट को वाटर की ज़रूरत नहीं, हाइड्रोस्फीयर की भी ज़रूरत है, एटमोस्फेयर की भी ज़रूरत है। जैसे एक ह्यूमन बींग जब एक लैंड पे घर बनाता है तो पूरा घर तो बना ले लेते थे, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उसे एटमॉस्फेयर की भी ज़रूरत होती है, हाइड्रोस्फीयर पानी की भी ज़रूरत होती है, उसे किसकी, उसके खाने की, मतलब उसे सब प्लांट्स की भी ज़रूरत होती है, खाने की, एनिमल्स, सब चीज़ की ज़रूरत होती है। मतलब जो हमारा जो कॉम्बिनेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कॉम्बिनेशन है, जो बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बींग से वो सब वो उस तरह चलते रहता है। एक दूसरे ह्यूमन बींग मतलब जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बींग। टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। An accumulation of the main biotic gaseous nutrient materials formed in the earth atmosphere. अभी जो मेन अबायोटिक जो गैसीय न्यूट्रिएंट वो अर्थ के सबसे ऊपर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इंक्लूड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। अभी अगर आप वो अर्थ का ऊपर का सरफेस देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी गैसेस ये रहेंगी, गैसेस फॉर्म रहेगी, जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये ऊपर साइड में रहेगी, वाटर वेपर हो गया। सेडिमेंट्री साइकिल,
And accumulation of the main abiotic nutrient materials found in soil, sediment, sedimentary rock etc. of the earth. मतलब जो abiotic है जैसे सॉइल हो गया, रॉक हो गया, वो कहाँ जमीन पे पाया जाता है. इट इंक्लूड सॉइल कंपोनेंट लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस. अभी यहाँ पे सॉइल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट. जैसे उसमें सॉइल के अंदर आयरन रहता है, इंक्लूड जैसे आयरन आयरन हम जैसे लोगों को बोलते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब सारी चीज़ें होती हैं. The gaseous cycle is speedier cycle than the hydrogen cycle. For example, carbon dioxide accumulated in area, it quickly disperses in the wind, absorbed by plant. अगर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब किसी भी एरिया से निकलती है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, उसमें बहुत सारी ऐसे अलग अलग जैसे नाइट्रोजन, अमोनिया जैसी गैस निकलती, कार्बन जैसी निकलती, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट. जैसे प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी से बैड बैड गैस निकलती है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमें किससे मिलता है, प्लांट से. लेकिन हम हमारी बॉडी से कौन सी गैस निकलती है, जिसको हम पार्टिंग बोलते हैं, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो फॉरेन प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेता है. Climatic change and human activity seriously affect the speed, intensity, and equilibrium of these cycle. Hence, various aspect of these cycle are extended study nowadays. मतलब जो climatic change रहता है वो भी human body की लिविंग ऑर्गेनिज्म में काफ़ी अफेक्ट करता है. जैसे हम इंडिया कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे यहाँ पे सीजन समर होता है, विंटर होता है, रेनी सीजन होता है, तो ये सब क्लाइमेट का जो अफेक्ट है वो भी ह्यूमन बॉडी को पर काफ़ी असर करता है. The gaseous cycle is speedier cycle than the sedimentary cycle. For example, carbon dioxide in the air is quickly dispersed with the wind or absorbed by plants. Climatic change, human activity seriously affect the speed, intensity, equilibrium of this cycle. Hence, various aspects of these cycles are extensively studied nowadays. तो यहाँ पे आपने देखा जो गैसेस जो निकलती है, जैसे आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखा होगा, बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है बड़े बड़े फैक्ट्री में, बड़े बड़े मिल में. और ह्यूमन बींग की बॉडी से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. जो ये जो गैसेस होती है वो प्लांट जो रहते हैं फ़ौरन अब्जॉर्ब कर लेते हैं. जैसे हमारे जो इकोसिस्टम में जो चलता रहता है ह्यूमन बींग, जैसे ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है. तो ये जो प्लांट जो रहते हैं, जो ये जो बहुत ही जो हॉरिबल गैस रहती है, बहुत ही पॉइजन वाली गैस को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और जो हमारी बॉडी का जो चेंजेस आता है, जैसे क्लाइमेटिक भी काफ़ी अफेक्ट करता है ह्यूमन बींग की बॉडी में, और एनिमल्स, इंसेक्ट, प्लांट्स की उनके उनमें भी काफ़ी अफेक्ट करता है. तो डू यू नो, हम देखेंगे. The cycle of gases and the sedimentary cycle cannot be completely separated from each other. For example, nitrogen is present in the form of gas in the atmosphere, in the form of compound like nitrogen oxide in the soil and sediments. अभी आपने देखा होगा जो गैसेस ऑफ साइकिल देखा होगा, ये क्या हमारे अर्थ के ऊपर सरफेस में रहते हैं. यहाँ पे आपको मैं अगर से अर्थ दिखाऊंगी, ये सब क्या है, ये सब गैसेस है जो अर्थ के ऊपर अपर अपर ऊपर ऊपर साइड में रहते हैं, ऊपर पार्ट में रहते हैं. जो नाइट्रोजन जो गैस रहती है वो एटमॉस्फेयर में रहती है, प्रेजेंट होती है. और कुछ ऐसे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो सॉइल मतलब लाइटोस्फीयर ज़मीन में मिक्स रहते हैं, सेडिमेंट में मिक्स रहते हैं. सिमिलरली कार्बन अकर इन अबाइटिक फॉर्म मेनली इन कोल एंड ग्रेनाइट, डायमंड, लाइमस्टोन एक्सेट्रा. जैसे अगर हम कोयला जलाते हैं या ग्रेनाइट, डायमंड इसे हम बर्न करते हैं, तो उसमें भी हमें मतलब कार्बन हमें कार्बन कार्बन जैसी गैस हमें देखने को मिलेगी. इन द अर्थ क्रस्ट एड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमोसफियर. जनरली कार्बन इज प्रेजेंट इन प्लांट एनिमल फॉर मच शॉर्टर ड्यूरेशन दैन इट्स कोल. मतलब जो कार्बन जो रहता है वो किसमें प्रेजेंट रहता है, मतलब किसमें अपने को देखने को मिलेगा, एटमोसफेयर में भी प्रेजेंट होगा और सॉइल में भी. और यहाँ पे जो रहता है ये जो अर्थ क्रस्ट होता है, जैसे अर्थ का जो क्रस्ट होता है, जो पाउडर होता है, जो लैंड होती है मिट्टी में भी आपको आपको कार्बन देखने को मिलेगा. तो मतलब यही कार्बन जो है प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और जो एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स की बॉडी से जो निकलता है, जो बैड स्मेल रहती है, जो कोयला आपने देखा, कोयले को भी जलाएंगे तो उसमें भी आपको कार्बन मिलेगा. द कार्बन साइकिल भी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ. कार्बन साइकिल, the circulation recycling of carbon from the atmosphere to living organism and after the dead back to the atmosphere is called carbon cycle. Abiotic carbon atom are circulated recycled into abiotic form mainly through photosynthesis and respiration. Hence the carbon cycle is one of the important biogeochemical cycle. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो जो कार्बन का साइकिल चल रहा है, जैसे जो रहता है ना, अभी जो कार्बन जो है कहाँ से निकलता है, अर्थ के ऊपर पार्ट में. मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको मैंने दिखा रही हूँ.
में यहाँ पे आप देखो सी, ये डायग्राम नज़र आ रहा है। कार्बन साइकिल आपको दिखने को मिल रहा है। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और सनलाइट आपको दिख रहा है। अभी यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन ऑब्जर्व कर रहा है? प्लांट उसे ऑब्जर्व कर रहा है, जिसको हम यहाँ पे बायोटिक कार्बन नज़र आ रहा है। बायोटिक डिकम्पोजिशन मतलब ये एब्जॉर्प्शन इन वाटर, मतलब ये एब्जॉर्ब। फॉसिल फ्यूल नजर आ रहा है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने देखा होगा। प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड fats to foods too. Herbivores feed upon plant, carnivores feed upon herbivores. In this way, biotic carbon is transferred from plant to herbivores, from herbivores to carnivores, and from carnivores to apex consumer. अभी यहाँ पे आपने देखा जो प्रोसेस चलते आ रहा है, आपने देखा कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट और मतलब प्रोटीन के थ्रू, मतलब फैट्स में कन्वर्ट करता है और प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। इस तरह जो हर्बीवोरस रहते हैं, प्लांट जो है हर्बीवोरस रहते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक। लेकिन जो कार्निवोरस रहते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं? जो एनिमल्स रहते हैं वो तो एनिमल्स प्लांट पे ही डिपेंड रहेंगे। जो जैसे बर्ड्स रहते हैं, वाइल्ड एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल हो गए। वाइल्ड एनिमल तो प्लांट नहीं खाते, लेकिन डोमेस्टिक एनिमल ज़रूर प्लांट को खाते हैं। बायोटिक मतलब जो उनका कार्बन जो रहता है वो कौन ऑब्जर्व कर लेता है? प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है। जो कार्बन यहाँ से जो फैक्ट्री से आपको निकल नजर आ रहा है, ये फैक्ट्री से जो बैड एयर निकल रही है, और ये जो नाइट्रोजन के सब, ये सब प्लांट जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। जैसे हम सांस लेते छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन में कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ऑब्जर्व करता है? ये प्लांट। मतलब ये प्रोसेस चलती आ रहा है, बायोटिक कार्बन का प्रोसेस चलते आ रहा है। बायोटिक डिकम्पोजिशन का, फॉसिल फ्यूल, ऑब्जर्वेशन इन वाटर, कार्बन साइकिल आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी देखोगे मेन प्रोसेस इन द कार्बन ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्साइड से मिलते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट क्लोरोफाइल। तो क्या बना? ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। इवेंटली आफ्टर द डेथ ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर आर डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया, फंजाई। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर। इट इज यूज्ड अगेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूअसली पास ऑन from one living organism to another. After the death of living organism, carbon goes into the atmosphere again taking up by living organism. जैसे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो डेथ होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, अगर ये मर जाते तो क्या बन जाता है? खाद बन जाते हैं। उनमें बैक्टीरिया आ जाती है, उनमें फंजाई आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। मतलब उनमें से एक गैस रिलीज होती है। जो गैस रिलीज होती है वो कहाँ जाती है? अभी ये जो गैस रिलीज होती है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। अभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, हाँ, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मतलब क्या इनके लिए इस्तेमाल होते हैं? जैसे वो एक एक मैन्योर खाद बन जाती है। इन दिस वे जो कार्बन जो रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिक्स होते रहती है। लेकिन जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, चाहे बर्ड्स हो गया, ह्यूमन हो गया, जो कार्बन जो रहता है वो एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स हो जाता है, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है। डू यू नो carbon dioxide released into the atmosphere through the abiotic process like burning of fossil fuel, wood, forest fiber, volcanic cavity. Carbon dioxide released into atmosphere through abiotic process like burning of fossil fuels, wood, forest, forest fires. Oxygen released into atmosphere by the abiotic process of photosynthesis, carbon dioxide through respiration. The equilibrium of oxygen and carbon dioxide gases in the atmosphere in the maintained by plants. जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी से निकलता है या फैक्ट्री से निकलता है, तो वो किस में मिक्स हो जाता है? एटमॉस्फेयर में। जैसे हम कोयला जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं। आप देख रहे हो जो ऑक्सीजन जो हमें प्लांट से मिलता है वो किस में मिक्स हो जाता है? जैसे प्लांट में हम ह्यूमन बीइंग से एब्जॉर्ब करता है या ह्यूमन बीइंग से लेता है, और जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड जो कॉम्बिनेशन उनका चलते रहता है। थिंक अबाउट इट। द कार्बन साइकिल इज वेरी इफेक्टिव इन द टेम्परेट रीजन। वाई इज इट सो? मतलब कार्बन साइकिल क्यों इफेक्टिव है हमारे लिए? इवन दो द कार्बन कंटेंट ऑन द अर्थ इज कॉन्स्टेंट, वाई इज देयर अ टेम्परेचर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर कार्बन ना रहे मतलब क्या क्या होगा? टेम्परेचर क्या रिमेन कांस्टेंट रहेगा उसका टेम्परेचर लेवल। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कार्बन इन द एयर, राइज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर।
अभी जो कार्बनिक का साइकिल मैंने आपको बताया था, कार्बन साइकिल क्या होता है, जैसे कार्बन जो फैक्ट्री से निकलता है, फिर सनलाइट से मिक्स होता है, फिर उसे रेस्पिरेशन प्लांट में होता है, एलिमेंट्स में होता है, मतलब एक दूसरे के साथ उनका कॉम्बिनेशन चलता है। जैसे जो मतलब प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है, बायोटिक कार्बन जो ह्यूमन बींग से जो रहती है, कार्बन जो रहता है, एनिमल्स जो है जब उसे उनकी बॉडी से निकलता है तो प्लांट जो है कार्बन को अब्जॉर्ब कर लेता है, और वाटर भी इसे अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है। Oxygen cycle. Oxygen from 20% of atmosphere. It also present in the hydrosphere and lithosphere. Circulation and the recycling of oxygen within the biosphere is called oxygen cycle. This cycle to include the both the biotic or abiotic component. Oxygen is continuously produced as well as up in the atmosphere. अभी यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा जो अर्थ है, अर्थ में हमारे कितनी लैंड का जो प्रोसेस, हमारा जो मतलब ये जो आपको देखने को मिलेगा, जो लैंड का लैंड कितना है, जो लैंड कितना है हमारा, हमारा लैंड कितना है 21%, 79% वाटर है। तो यहाँ पे आप देख रहे 21% ऑफ, यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो मतलब अर्थ में, हमारा जो अर्थ है यहाँ पे आप देखोगे, अर्थ में 22% कितना एटमोस्फेयर है। मतलब हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, पानी, पानी, लाइटोस्फेयर हमारा लैंड, सॉइल होता है। मतलब दोनों में जो कंपटीशन चलते रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन साइकिल बोलेंगे। इसमें बायोटिक आयोबिटिक कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट होंगे। अब जैसे ऑक्सीजन हम, जैसे हम ह्यूमन बींग को ज़रूरत होती है, प्लांट्स को, एनिमल्स को ज़रूरत होती है, जो जिस तरह प्लांट खाना बनाते हैं अपना, यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस में प्लांट खाना बनाते हैं, और जो जब खाना प्लांट तैयार हो जाता है तो उसे खाता कौन है, एनिमल्स उसे खाते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस फूड मटेरियल। जैसे प्लांट जो है अच्छी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे लिए खाना बनाता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल। एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेकडाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल बाय एनिमल्स। एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन, प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। मतलब प्लांट से, प्लांट से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, और ये एनिमल्स जो है ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। हम सांस किससे लेते हैं, अगर प्लांट्स ना हो तो हम अच्छी तरह से सांस ना ले पाए। जैसे प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है और हमारे लिए खाना बनाता है, इस तरह एनिमल्स की बॉडी से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट जो है क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, और मतलब प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। एनिमल्स क्या करता है वहाँ हमारे लिए ऑक्सीजन, एनिमल्स ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, प्लांट से लेता है। ब्रेकडाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल बाय एनिमल्स। मतलब जो शुगर मॉलिक्यूल जो होता है, टूटता है। ऑक्सीजन हाईली reactive react with other element and compound as the oxygen is found in various form like molecular oxygen or molecular oxygen, water, carbon dioxide, inorganic compounds. The oxygen cycle of the bio is extremely complex. Oxygen is released in the process of photosynthesis, whereas it is used up in the process like respiration, combustion, decomposition, corrosion, rusting, etc. अभी जो प्रोसेस होते रहता है, जैसे रेस्पिरेशन का, डिकम्पोजिशन, कंबशन का, सब, डू यू नो, most microorganisms are use oxygen for respiration. Such microbes are called aerobe. Microbes which do not need oxygen are called anaerobe. Anaerobe. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बारीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं जिनको हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, उन्हें हमें माइक्रोस्कोप से देखना होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, इसको हम एरोब बोलते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल एनएरोब बोलते हैं। ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। मतलब ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो, जैसे हमें
प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत। इट इज ऑल्सो यूज इन द वेरियस केमिकल रिएक्शन। ओजोन इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन थ्रू वेरियस एटमोस्फेरिक प्रोसेस, मतलब जो एटमोस्फेरिक का प्रोसेस होता है, तो मतलब ये हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जैसे ओजोन है, जैसे मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन, जो ओजोन लेयर है हमारे अर्थ के ऊपर, मतलब उसे भी मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन साइकिल आपको नजर आ रहा है, नाइट्रोजन साइकिल कहाँ से निकलता है? जैसे नाइट्रोजन साइकिल, जैसे नाइट्रोजन अमोनिया है। Can you tell what is mean by nitrogen fixation? Which microbe being about the process of nitrogen fixation? Nitrogen forms 78% the maximum protein of the maximum portion of the atmosphere. It is necessary to for the maintenance of cycle of nature, circulation, recycling of nitrogen gas in the form of different compound through various biotic or abiotic process called nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल मतलब कैसा रहता है? मतलब बायोटिक्स प्रोसेस से भी निकलता है, अबायोटिक मतलब लिविंग नॉन लिविंग दोनों तरीके से निकलता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, मतलब नाइट्रोजन जो वेस्ट मटेरियल, जैसे ह्यूमन बींग का वेस्ट मटेरियल रहता है, एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल रहता है, या प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल, जो प्लांट सड़ जाता है, तो उसे हम नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल बोलेंगे। जैसे all organisms participate in the nitrogen cycle. It is important component of protein and nucleic acid. As compared to other element, its inactive does not easily combine with other element. Most organism cannot use the free form of nitrogen. मतलब जितने भी organism रहते हैं वो नाइट्रोजन, मतलब और जितने भी organism है, लिविंग organism है, वो नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे चाहे वो प्रोटीन की फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में, मतलब ये इनका कोई मतलब ये किस इनएक्टिव रहते हैं, मतलब किसी के साथ वो मतलब इजिली अच्छी तरह से कंबाइन हो जाते हैं। Important process of nitrogen cycle. Nitrogen fixation. Conversion of nitrogen into nitrate and nitrate through atmospheric industrial and biological process. अभी यहाँ पे जो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री से मिल से निकलती है ना, जो जहरीले गैसें रहती है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। Ammonification. Release of ammonia through decomposition of dead bodies and vexillary waste of organism. अभी अमोनिफिकेशन हमें अमोनिया में कहाँ से मिलता है? अमोनिया जो मतलब जो एनिमल्स की बॉडी रहती है ना, चाहे वो बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो, ह्यूमन बीइंग हो, जो इनमें सड़न हो जाती है, उसमें से हमें अमोनिया मतलब अमोनिया की स्मेल आती है। अमोनिया की स्मेल आती है। जैसे हम जैसे हमारा हम टॉयलेट करते हैं ना, एक्सेटिव वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे एनिमल्स का जो टॉयलेट होता है, ह्यूमन बीइंग का जो टॉयलेट रहता है, उसमें भी उसमें भी अमोनिया होती है। जैसे यूरिन में अमोनिया प्रेजेंट होती है। नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड देन नाइट्रेट, मतलब जो अमोनिया किस में कन्वर्ट होती है? नाइट्रेट में हो जाती है। आइडेंटिफिकेशन, कन्वर्जन नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन, मतलब जो नाइट्रोजन का कंपाउंड जो होता है वो किस में हो जाता है? गैसियस नाइट्रोजन की फॉर्म में हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन होता है। रिसर्च, serve the intent for information about process in the oxygen cycle, carbon cycle similar to those of nitrogen cycle। अभी यहाँ पे आप देखोगे इंटरनेट पर सर्च करेंगे ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है, कार्बन, इस तरह नाइट्रोजन का भी साइकिल हो। जैसे आपने ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन किस तरह हमें प्लांट से मिलता है। कार्बन साइकिल आपने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है और ह्यूमन बीइंग की बॉडी रहती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है। इस तरह नाइट्रोजन का भी साइकिल आपने देखा कि किस तरह नाइट्रोजन साइकिल बनता है। जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और नाइट्रोजन नाइट्रेट है, इस तरह का प्रोसेस होता है। तो आई होप आज का जो लेसन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से समझ में आएगा इकोसिस्टम जो है। आई होप ये लेसन आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।